मैंने कहा छोड़ो उन्हें, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते वेदिका जी के साथ। मुझे कोई परवाह नहीं कि डिवोर्स हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी को जबरदस्ती नहीं छू सकते तुम। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये तुम्हारी बीवी? जहां तक मुझे पता है तुम्हारी शादी तो अवंतिका के साथ पक्की हुई थी ना? लेकिन ये अवंतिका नहीं है, ये तो वेदिका है, मेरी बीवी। और रहा सवाल हमारे डिवोर्स का, तो इसका कोई सबूत है? जान, है कोई सबूत? डिवोर्स डिग्री कोर्ट से मिली नहीं, अब तक नहीं मिली। क्या कहा तुमने? कोर्ट से मिलनी बाकी है, सुना ना तुमने? सुना ना आप लोगों ने? डिवोर्स सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं है। इसका मतलब है कि वेदिका अभी भी कानूनन मेरी बीवी है। तुम हमें कानून मत सिखाओ। सिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से तो मानोगे नहीं, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। बस पुलिस आती होगी। लो, हाँ मिस्टर तनुज मल्होत्रा। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम तनुज मल्होत्रा है। मैंने ही इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। ये मुझे मेरी बीवी को लेके जाने से रोक रहे। मिस्टर साहिल, आप इनकी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहे हैं, इनका डिवोर्स हो चुका है। झूठ बोल रहे हैं। क्या डिवोर्स हो चुका है? सबूत नहीं ना? मिस्टर साहिल, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं ना? तो इस सूरत में आप इन्हें अपनी पत्नी को साथ में ले जाने से नहीं रोक सकते। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जान, चले? आओ, चलो अपने घर चलो। चलो, नहीं ले जा सकते उन्हें। छोड़ो वेदिका जी को। मैं कह रहा हूं छोड़ो, उनकी जान मुसीबत में। Shut up! छोड़ो। मैं कह रहा हूं पापा छोड़ो, वेदिका जी की जान मुसीबत में। वो आदमी गलत कर रहा। किसी और की बीवी को जबरदस्ती अपने पास रखना कानूनन जुर्म है, पता है तुम्हें? वो गलत कर रहा है। हम जज हैं, इंसाफ दिलाते हैं दुनिया को, और हमारा बेटा ऐसे बदतमीजी करेगा? बदतमीज कहीं का। मम्मी, वेदिका जी की जान मुसीबत में, मम्मी उन्हें बचाना होगा। वो आदमी गलत नहीं बना सके। मेरी बात सुन। रुक जा बेटा, रुक जा। चलो अंदर। बहुत जल्दी हुआ तुझे दोबारा फेरे लेने की। हाँ, जवान लड़का देखा नहीं कि फिसल गई। हाँ, इतनी जल्दी कैसे भुला दूंगा तुझे? अब तो देख, तेरे सर से उस लड़के का भूत कैसे उतारता हूं मैं। बहुत चर्बी चढ़ गई तुझे, बहुत दिन से बाहर नहीं पड़ी ना तुझे। अब तू देख। बस बहुत हो गए तुम्हारे जुल्म, अब और नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे हाथ भी लगाने का।
हम दोनों जानते हैं हमारा तलाक हो चुका है, और अगर तुमने सबूत गायब भी कर दी हो ना तो मैं किसी भी तरह ढूंढ निकालूंगी। और जहां तक साहिल का सवाल है, पति है वो मेरा, और वो चुप रहने वाले इंसानों में से नहीं है। आएगा वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए। तुम जैसे मर्द जो औरत पर हाथ उठाने को मर्दानगी समझते हो, असलियत में तो कायर हो, कायर। जुबान चलने लगी है तेरी, हाँ? तेरा वो कड़का लौंडा, वो मर्द, हाँ? और वो आके मुझसे लड़ेगा। अरे 4 दिन हुए नहीं इसकी मूछें निकले हुए, मुझसे लड़ेगा वो? उसके आने से पहले मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू बोलने लायक भी नहीं रहेगी। बुआ, अंकल, आंटी, बुआ। साहिल बेटा, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? मुझे तनुज का एड्रेस चाहिए। वेदिका जी का एक्सेस में घर पे आया था, वो वेदिका जी को जबरदस्ती घर से ले गया। मुझे उनका एड्रेस चाहिए। पता नहीं वेदिका जी का क्या करेगा वो। प्लीज एड्रेस चाहिए मुझे, प्लीज लेके आइए। मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। नहीं मिलेगा एड्रेस। ढूंढना है तो खुद जाके ढूंढ लो अपनी बीवी को। तुम वेदिका जी की बहन हो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम दोनों के बीच एक रिश्ता है। रिश्ता भूल गई तुम? हाँ, भूल गई हूँ। मर गई मेरी बड़ी बहन मेरे लिए। मुझे बस इतना याद है कि उसने मेरा पति छीन लिया, मेरा मंगलसूत्र अपने गले में पहन लिया। और तुमने क्या किया? शर्म आ रही बोलते हुए मुझे। सब बकवास है, झूठ है सब। तुम्हारी उस वेदिका की बनाई हुई झूठी कहानी है वो। और रही बात तनुज जीजू की, तो वो अब भी मेरे जीजू है। उनका एड्रेस तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और आप सब प्लीज मुझे एड्रेस दीजिए ना, प्लीज मेरी बातों पे भरोसा कीजिए। वेदिका जी की जान खतरे में हो सकती है। वो आदमी कह रहा था कि उनका तलाक नहीं हुआ है अभी तक। इसकी बातों में मत आइए प्लीज। वेदिका जी के बारे में सोचिए। एड्रेस दीजिए मुझे प्लीज। देखो बेटा, प्रभा, साहिल को तनुज का एड्रेस दो। जाओ प्रभा। नहीं मम्मा। अवंतिका, चुप रहो, बता दो। हम आपको मैसेज कर जी। साहिल बेटा, एड्रेस मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं मिलेगी तुम्हें वेदिका दी। ये लव स्टोरी कभी पूरी नहीं होगी। मैं वेदिका साहिल को एक नहीं होने दूंगी, देख लेना तुम। तनुज, वेदिका जी, देखिए, आप में से किसी ने तनुज को देखा है? तनुज वेदिका जी का एक्स हस्बैंड है। मैं उनका दूसरा पति हूँ और उनकी शादी मेरे साथ हुई है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो उनके साथ जुल्म कर रहा है। अगर आपको कोई भी आइडिया है वेदिका जी के बारे में, तनुज के बारे में, मुझे प्लीज बताइए, प्लीज। बड़ी मेहरबानी रहेगी। देखिए, आप औरतें हैं, प्लीज एक औरत की मदद करनी चाहिए आपको। कोई आइडिया, कुछ भी, मेरी बड़ी मेहरबानी रहेगी, प्लीज। नहीं। मैंने देखा उन्हें। जिस रिक्शे से मैं उतरी थी उसी रिक्शे में बैठा के लेके गया वेदिका। कहाँ ले गया वो कोई पुराने फैक्ट्री के बारे में कह रहा था तनुज रिक्शे वाले को। पुरानी फैक्ट्री है किधर? ये पुराने लखनऊ कानपुर हाईवे के पास। थैंक यू मैम। बहुत आग लगी थी ना तुझे, हाँ? मुझे छोड़कर उस जवान लड़के के साथ जाने की। अब तू देख तू तेरा क्या हाल करता हूं मैं। तुझे जिंदा जलाकर उससे अलग कर दूंगा, हमेशा के लिए। तनुज ऐसा मत करो। इतना भी मत गिरो कि हर औरत का मर्द पर से विश्वास ही उठ जाए। तनुज, कम से कम इंसानियत का तो मान रखो। अरे मान? तू मुझे बताएगी मान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, मर्द क्या होता है? हाँ, अरे मर्द हूँ इसलिए तुझ जैसी औरत पर हाथ उठाया। अरे तुझे सुधारने के लिए मारा भी तो क्या गलत किया? हाँ, तूने क्या किया? हाँ, घर छोड़ के चली गई, शादी तोड़ दी। अरे तुझे क्या लगा था तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगा मैं? छोड़ दूंगा तुझे? तू सिर्फ मेरी है, और अगर मेरी नहीं हो सकी ना तो चलाकर राख कर दूंगा, लेकिन किसी और की होने नहीं दूंगा तुझे। तनुज जी, क्या कर रहे हो तुम? 7 साल तुम्हारे जुल्म सहे। तनुज, मैं और नहीं सह पाती, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। और कितनी सजा दोगे तुम मुझे तनुज? पाप है ये तनुज, पाप है ये। इंसाफ है ये। तुझ जैसी औरत के साथ यही होना चाहिए। घर छोड़ के गई थी ना तुम, शादी तोड़ी थी ना तूने, अब पूरी दुनिया देखेगी
कि तुझ जैसी औरत जो अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ चली आती है, उसका क्या हाशर होता है। छोड़ दो तनुज। तेरी यही सजा है। तनुज नहीं। मेरी जगह तूने उस जवान लड़के को चुना ना, अब तू तड़प तड़प के मरेगी। तनुज मत करना ऐसा। तनुज मत करो ऐसा। तनुज प्लीज। बचाओ! कोई बचाओ! तनुज! वेदिका जी! वेदिका जी, आपको कुछ नहीं होगा वेदिका जी। वेदिका जी! जल्दी पानी लेके आइए, कुछ बैठने के लिए दीजिए जल्दी। साहिल, साहिल, क्या हुआ हमें बताएंगी? कैसे फंसी आप इस आग में? किसने किया होगा ऐसा? किसी से आपकी दुश्मनी है? आप लोग चुप हो जाएंगे प्लीज। वेदिका जी बैठिए आराम से। क्या ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई है? हाँ, ये आग जानबूझ के लगाई गई है
और ये हरकत एक कमीने इंसान ने की है जो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। और आप जानना चाहते कि वो कौन है? वो वेदिका जी का एक्स हस्बैंड तनुज मल्होत्रा है। 7 साल से वो वेदिका जी पे जुल्म कर रहे हैं, मेंटली और फिजिकली वेदिका जी को टॉर्चर कर रहे हैं। और वेदिका जी ने फाइनली कदम उठाया और उन्हें डिवोर्स दे दिया। और अब वो मेरी पत्नी है। हम दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन ये बात तनुज से बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो फिर से वापस आ गया वेदिका जी से बदला लेने के लिए। हमारे घर में घुस के जबरदस्ती वेदिका जी को ले गया। अरे मीडिया के सामने उसका नाम उछालना चाहता हूं मैं, 1 नंबर का कमीना है वो, औरत पे जुल्म कर रहा है। आप सब चौंका ना रहिए, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आप में से किसी को उसके बारे में पता है या मेरे सामने पकड़ के लेके आएंगे, मैं उस इंसान को 20 लाख रुपए इनाम दूंगा। 20 लाख रुपए इनाम। ये साहिल का शव कह रहा है। दिल दहला देने वाले इस वाक्य में एक आदमी ने एक औरत को जिंदा जलाने की कोशिश, और वो जालिम और कोई नहीं बल्कि उस औरत का तलाकशुदा पति था। वेदिका कश्यप का पहला पति अभी फरार है। पुलिस की तहकीकात जारी है। उनके दूसरे पति साहिल कश्यप ने तनुज मल्होत्रा को खोजने वाले के लिए 20 लाख के इनाम की घोषणा की। कैमरामैन के साथ। अरे ये तो वही बंदा है जिसके ऊपर 20 लाख का इनाम है। अरे पकड़ो इसे। हाँ, पकड़ो इसे। इसको देखा आपने? तुम? हाँ जीजा जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी एक्स साली आपकी जान बचाने आई है। बहुत गुस्सा हूं मैं आपसे आज। मैंने तो सोचा था इस बार आप चूकेंगे ही नहीं, अपनी एक्स पत्नी को सजा देके ही रहेंगे, पर आप तो फिर से फेल हो गए। एक आग तक नहीं लगा रही आपसे। ये आग नहीं लगी तो क्या हुआ, लेकिन अब तेरी बहन बच नहीं पाएगी मुझसे। सारे शहर में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी उसने, बदनाम कर दिया मुझे। लेकिन तुम्हें सबसे क्या, तुम क्यों उसकी जान की दुश्मन बनी हुई हो? जब से उसने मेरे होने वाले पति के साथ फेरे लिए हैं, मेरी होने वाली ऐशो आराम की जिंदगी मुझसे छीन ली। कोई करता है कि अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा? मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी, इसीलिए जान बचाई मैंने आपकी आज। आप मेरी शादी साहिल से करवा दीजिए, मैं आपकी बीवी आपको वापस दिलवा दूंगी। साहिल? साहिल है क्या उस साहिल में जो दोनों बहनें उसके पीछे पड़ी हुई हो? मैं साहिल के पीछे क्यों पड़ी हुई ये मेरी प्रॉब्लम है जीजा जी। आप बस एक बात याद रखिए कि हम दोनों की प्रॉब्लम सिर्फ एक है। एक ही दुश्मन है हमारा, एक ही इंसान है जिससे हमें हिसाब चुकता करना है, वेदिका दी से। तो बोलिए, हाथ मिलाएंगे इस बात पे? वेदिका दी, अब आप दिन गिनना शुरू कर दीजिए। आपने साहिल को मुझसे छीना है ना, मैं उसे आपसे वापस लेकर रहूंगी। मैं वो करूंगी जो कभी किसी बहन ने अपनी बहन के खिलाफ नहीं किया होगा। आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खुशियां मिटा दूंगी मैं।